अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के रेलेवेंट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी जो एप्लीकेशन इन्वॉल्व हैं उनको हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। उन एप्लीकेशन में सबसे पहले हम ज़ीरोग्राफी को डिस्कस करेंगे और दूसरे नंबर पर हम इंकजेट प्रिंटर को डिस्कस करेंगे। बेटा टॉपिक की तरतीब कुछ यूं चलेगी। सबसे पहले हम ज़ीरोग्राफी का वर्ड का मीनिंग क्या है वो समझेंगे, फिर हम ज़ीरोग्राफी की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से इंकजेट प्रिंटर के वर्ड का मीनिंग समझेंगे और फर्दर हम इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। बेटा एक चीज़ याद रख लें, आप लोगों का बोर्ड का सबसे पहला MCQ ये है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? तो गिवन ऑप्शन में ज़ीरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर पर आपने टिक लगाना है। इसके साथ साथ जो ज़ीरोग्राफी है इसका दूसरा नाम फोटोकॉपियर भी है। अमूमन जगहों पर ज़ीरोग्राफी की जगह फोटोकॉपियर लिखा होता है, तो आपने ये भी जहन में रखना है कि ज़ीरोग्राफी का दूसरा नाम फोटोकॉपियर है। टॉपिक को बेटा अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ीरोग्राफी का मीनिंग समझेंगे, फिर हम ज़ीरोग्राफी की डायग्राम को देखेंगे और आखिर में हम ज़ीरोग्राफी की वर्किंग की तरफ मूव करेंगे। बेटा याद रख ले, ज़ीरोग्राफी का वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड है। सबसे पहला तो आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि ज़ीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जो बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अब वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला ज़ीरोक्स और दूसरे नंबर पर ग्राफोस। ये दो वर्ड्स हैं जो मिलकर ज़ीरोग्राफी बनाते हैं। अब इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है ड्राई राइटिंग। बेटा ये तमाम के तमाम आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले MCQ हैं कि बताइए ज़ीरोग्राफी कौन सा वर्ड है, दूसरे नंबर पर ज़ीरोग्राफी कितने वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तीसरे नंबर पर इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बेटा ड्राई राइटिंग। क्यों इसको ड्राई राइटिंग कहते हैं? इस फोटोकॉपी के प्रोसेस में, ज़ीरोग्राफी के प्रोसेस में जो हम इंक यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, वो पाउडर फॉर्म में होती हैं, ड्राई फॉर्म में। इस वजह से हम इसको ड्राई राइटिंग का प्रोसेस कहते हैं। होपफुली यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब बेटा इसकी डायग्राम और वर्किंग को डिस्कस करने से पहले आपसे मैं एक दो पॉइंट डिस्कस कर लूं। ऑलमोस्ट हम सब लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी फोटोकॉपी करते हुए दुकानदार को ज़रूर देखा है। हाँ हम खुद फोटोकॉपी करवाने गए हों या हम किसी और पर्पस से गए हों और वो फोटोकॉपी कर रहा हो, मतलब दोनों प्रोसेस में हमने दुकानदार को फोटोकॉपी करते हुए लाजमी देखा है किसी न किसी हद तक। मतलब इसको हमने प्रैक्टिकली एग्जामाइन किया हुआ है
कि फोटोकॉपी होती किस तरह है। क्या करते हैं, रफली सा मैं डिस्कस करता हूं। जिस पेज की कॉपी करना होती है, एक शीशे की ट्रे होती है, उस पर उसका फेस डाउन करके रख दिया जाता है। बटन वगैरह वो प्रेस करके उसको कमांड देता है। फिर एक लैंप से लाइट निकल कर ट्रैवल करती है। उसके बाद साथ रखी एक ट्रे में ब्लैंक पेजेस होते हैं, वो पेज वहां से अंदर की तरफ ट्रांसफर होता है और दूसरी साइड से उस पेज की कॉपी होकर हमारे पास आ जाती है। अब ये तो बेटा हमारे सामने सब कुछ मौजूद है। आज हम ये देखेंगे कि उस लाइट का मूव करना क्यों जरूरी है, उस पेज का फेस डाउन करके शीशे की ट्रे पर रखना क्यों जरूरी है, ब्लैंक पेज किस तरीके से इंसर्ट होकर उस पर वो सारी कॉपी डिपॉजिट होकर बाहर आती है। इस तमाम प्रोसेस के बिहाइंड जितना भी प्रोसेस परफॉर्म होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेटा समझ लें, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डायाग्राम में जाने से पहले बेटा ये जो जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर है, इसका हार्ट मतलब इसका मेन पार्ट एक ड्रम होता है और वो ड्रम एल्यूमिनियम का बना होता है। याद रख लें, इस मशीन का हार्ट एक ड्रम है जो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। और आपको पता है एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है, उसमें एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में शामिल होता है। उस ड्रम के ऊपर सिलीनियम की एक तय चढ़ी होती है। आम अल्फाज में बताऊं तो ब्रश लेकर सिलीनियम का पेंट किया होता है उस एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर। सबसे पहले मैंने ये जो बातें लिखी हैं, बातें की हैं, उनको यहां राइट डाउन करता हूं। सबसे पहले इस मशीन का मैंने आपको बताया, ये सारे चूंकि एमसीक्यू हैं इसलिए राइट डाउन कर रहा हूं। इस मशीन का जो हार्ट है बेटा वो एक ड्रम है जो कि क्या होता है, एल्यूमिनियम का सिलेंडर है। इसके ऊपर कोट किया होता है, रंग चढ़ाया होता है, किसका बेटा, सिलीनियम का। अब बेटा गौर से समझिएगा, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है। इसका क्या मतलब है, एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद है। सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू आपके एग्जाम का, कि सिलीनियम क्या है, एक फोटो कंडक्टर है। फोटो का लफ्जी मतलब होता है रोशनी। ऐसा कंडक्टर जो रोशनी में कंडक्टर बन जाए और अंधेरे में इंसुलेटर रहे, ऐसा कंडक्टर फोटो कंडक्टर कहलाता है। जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्ट करेगा, जब इसको डार्कनेस में रखेंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। होप सो यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसकी डायाग्राम की तरफ मूव करता हूं और फाइनली मैं इसकी वर्किंग आपको समझाऊंगा कि फोटोकॉपी का प्रोसेस इन फैक्ट में परफॉर्म कैसे होता है। बेटा डायाग्राम आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले पॉइंट पर यह ड्रम है जो कि बना किसका है, एल्यूमिनियम का, जो कि एक कंडक्टर है। इसके ऊपर किसकी कोटिंग है, सिलीनियम की, जो कि एक फोटो कंडक्टर है। सबसे पहला ड्रम आ गया। दूसरे नंबर पर हमें बेटा चाहिए लैंप, जिसने रोशनी ट्रांसफर करनी है, लाइट ट्रेवल होगी जिससे।
उसके बाद हमें ये चाहिए बेटा ट्रे शीशे की, जिस पर हमने पेज रखना है, जिसको कॉपी किया जाएगा फेस डाउन करके। क्लियर? उसके बाद यहां पर हमने रखनी है ट्रे, जिस ट्रे में वो पेपर होगा जिस पर इमेज को प्रिंट करना है। क्लियर है? ये ब्लैंक पेजेस इसमें होंगे। उसके बाद ये वाला बेटा, इसमें टोनर मौजूद है। इस टोनर के अंदर स्याही होती है पाउडर्ड फॉर्म में। क्लियर है बात यहां तक? इस टोनर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मौजूद होती है, और उस चीज से आजकल हम सब सफर कर रहे हैं और पूरी दुनिया को उसने लपेट में लिया हुआ है। बिल्कुल, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इसमें नहीं होता, कोरोना वायर्स होती हैं। कोरोना वायर्स बिल्कुल स्पेल सेम है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा ये दो आपको नजर आ रहे होंगे ब्लैक कलर के रोल्स, इनको नाम देते हैं हीटेड रोलर्स। क्लियर है बात बेटा यहां तक? अब होगा क्या, मैं आपको बात समझा रहा हूं। इस ड्रम को यहां पर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना रहा हूं। ये फर्ज कर ले ड्रम है। अब होता क्या है बेटा, ये जो टोनर कार्टिज के अंदर कोरोना वायर्स मौजूद हैं, इन कोरोना वायर्स ने इस सिलीनियम के ऊपर, जो कि एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है इन कोरोना वायर्स ने। बात बेटा फॉलो कर रहे हैं? सिलीनियम का जो कोटिंग थी ड्रम के ऊपर, उसके ऊपर इस टोनर कार्टिज में मौजूद कोरोना वायर्स ने पॉजिटिव चार्ज पूरे ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करना होता है, उसको पॉजिटिव चार्ज की सप्लाई देना होती है। ये इसका काम है हर मशीन में। और ये बेटा कोरोना वायर्स हर उस प्रिंटर में यूज होगा, हर उस कॉपियर में यूज होगा जिसमें लेजर लाइट यूज होगी। सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब आपको पता है तमाम प्रिंटर्स या कॉपियर्स जो हमारी शॉप्स पर मौजूद है, कमर्शियल एरियाज में यूज होते हैं, उनमें लेजर लाइट मूव करती है और वो प्रिंट करता है। क्लियर है बात बेटा? इसने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर देना है। अब होगा क्या, लैंप से लाइट निकलेगी, इस शीशे पर आप पेज को फेस डाउन करके रखेंगे, लैंप से लाइट निकलेगी, वो लाइट इस पेज पर मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके इस लेंस में से पास करेगी। ये बेटा जो लेंस है, इसको हम बाई कन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं, जिसका दोनों साइड से पेट बाहर निकला होगा, वो बाई कन्वेक्स लेंस है। इस बाई कन्वेक्स लेंस का पर्पस क्या है? इसने इसको एक तो लाइट को फोकस करवाना है ड्रम पर, सेकेंडली आप इमेज को बड़ा करना चाहते हैं प्रिंट करते हुए, या छोटा करना चाहते हैं प्रिंट करते हुए। कुछ बच्चों को बड़ी समझ आ रही होगी कि माइक्रो कब करवाते हैं और क्यों करवाते हैं, तो ये इस लेंस की मदद से होता है। रिपीट करता हूं, लैंप से लाइट निकलेगी, जिस पेज को कॉपी करना है उसका फेस डाउन करके इस शीशे की ट्रे पर रखा होगा, इसने तमाम इंफॉर्मेशन यहां से उठानी है, लेंस से पास करके इस ड्रम के ऊपर वो डिपॉजिट कर देनी है। अब बेटा ये जो लाइट ने इंफॉर्मेशन उठानी है और डिपॉजिट करनी है, इसमें दो तरह के एरियाज मौजूद होंगे। एक को हम इस फोटोकॉपी की जुबान में डार्क एरिया का नाम देते हैं और दूसरी को हम ब्राइट एरिया का नाम देते हैं। मैं आपको बात समझाने के लिए यूं करता हूं कि फर्ज कर लें जो आपने पेज रखा था वहां पर फेस डाउन करके, उस पर यह वर्ड लिखा हुआ था बेटा M। लेट्स से कोई वर्ड M लिखा हुआ है जिस पेज को आपने फेस डाउन करके रखा है। अब देखें
m जितने पोर्शन पर मौजूद है, इस पोर्शन पर जब लाइट फॉल करेगी तो इस पोर्शन में लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइट वापस नहीं आएगी। ये वाला तमाम पोर्शन डार्क रहेगा। बात समझ रहे हैं? अब इसके सराउंडिंग में जितना भी पोर्शन है, उस तमाम पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो ये पोर्शन ब्राइट रहेगा। अब होपफुली ब्राइट और डार्क एरियाज की आपको समझ आ गई होगी फोटोकॉपियर की लैंग्वेज में। अब होगा क्या कि जो ब्राइट एरियाज और डार्क एरियाज हैं, वो दोनों इस एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर आ जाएंगे। अब गौर से समझिएगा, एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर सिलीनियम चढ़ा है। अब इनफैक्ट सिलीनियम के ऊपर डार्क और ब्राइट एरियाज आ गए। जहां पर डार्क आएंगे, ये क्या रहेगा? इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा। जहां पर ब्राइट आएंगे, ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाएगा? कंडक्ट। अब गौर से समझिएगा, M के अलावा बाकी तमाम ब्राइट है। इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था सिलीनियम के ऊपर, और ये क्या बन गया? कंडक्टर। एल्यूमिनियम इसके नीचे मौजूद है, उसमें क्या मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्ज से मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। बाकी बेटा क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ वर्ड M, और वो हमारे पास कॉपीइंग प्रोसेस में होने वाली कॉपी होगी। होगा क्या? इस पूरे पॉजिटिव चार्ज में ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। बात समझ रहे हैं बेटा? उसके बाद ये भी हमारे पास यहां से उड़ता जाएगा, और बाकी बेटा बचना क्या है? वो वाला पॉजिटिव चार्ज जिसने M बनाना है। बाकी तमाम का तमाम चार्ज यहां से उड़ जाएगा, और सिर्फ वही चार्ज बचेगा जिसने मिलकर M बनाना है। जितना M का पोर्शन होगा, उतना पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बाकी तमाम चार्ज क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद आपने वो पेज यूज करना है जिस पर आपने कॉपी करनी है। वो पेज यहां से अंदर जाएगा, और इस टोनर से इंक निकलेगी पाउडर फॉर्म में। और याद रख लें, इस इंक पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस इंक को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। अब ड्रम के ऊपर पॉजिटिव मौजूद है, इंक के अंदर नेगेटिव मौजूद है। नेगेटिव पॉजिटिव को कंटेन करेगा, इधर से पेज जाएगा, और ये उस पेज पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में ड्रम ने मूव करना होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी ना किसी प्रोसेस में इसने मूव करना होता है। अब इस पेज पर ये वाला M जो था, ये डिपॉजिट हुआ, ये गुजरेगा फिर हीटेड रोलर्स में से। ये रोलर्स उस टेक्स्ट को जिसको आपने कॉपी करने के लिए इस पेज पर प्रिंट किया था, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको हीट अप करके वो टेक्स्ट परमानेंटली उस पर डिपॉजिट कर देंगे, और हमारे पास यहां पर वो टेक्स्ट फाइनलाइज होकर मिल जाएगा। ये बेटा प्रोसेस था फोटोकॉपी करने का। रिपीट कर रहा हूं, सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है, सारे का सारा काम इसका है। जो इमेज आएगी उसमें ब्राइट और डार्क एरियाज मौजूद होंगे। ब्राइट एरियाज अपना चार्ज खो देंगे, डार्क एरियाज अपना चार्ज रखेंगे, और वो चार्ज उतना ही रहेगा जितना वर्ड का विड्थ होगी या जिस किस्म की शेप होगी, उतना चार्ज रहेगा। पेज जाएगा, इस टोनर में से स्याही निकलेगी जो उस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलेगी, पेज पर आएगी, हीटेड रोलर्स उसको रोल करके फाइनलाइज हमें इमेज दे देंगे। ये बेटा हमारे पास था जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर के बारे में तमाम चीज। होप सो बात समझ आ गई होगी। अब हम चलने जा रहे हैं इंकजेट प्रिंटर। नाम से जाहिर है
इसने स्याही को खारिज करना है, जेट करना है और फिर उसको प्रिंट करना है। इसका बेटा प्रिंसिपल बता दूं, सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें एक ड्रम होता है जिसमें इंक मौजूद होती है। पंप की मदद से उस इंक को पंप किया जाता है और नोजल की नोक से वो इंक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स निकलती है। इस नोजल ने पूरे पेज पर मूव करना होता है और इंक की सप्लाई पेज के कोने कोने तक पहुंचानी होती है। क्लियर है बात? अब इन ड्रॉपलेट्स में से किन ड्रॉपलेट्स ने पेज पर जाना है या पेज पर नहीं जाना, वो डिसाइड करेगा ये डिफ्लेक्शन सिस्टम और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस नोजल ने बैक एंड फोर्थ मूव करना है। इसको कोई सेंस नहीं है कि किस चार्ज ने जाना है किसने नहीं जाना। इसके जिम्मे काम क्या है? इसने पूरे पेज पर इंक की सप्लाई देनी है। अब उस सप्लाई में से किस ड्रॉपलेट को उस पेज तक रखना है और किसको ड्रॉप करना है, यह डिसाइड करेगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अब इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को चार्जिंग कंट्रोल की मदद से कंट्रोल किया जाता है। और चार्जिंग कंट्रोल कहां से कंट्रोल होते हैं? आपके कंप्यूटर से। फर्ज कर ले आपके पास एक पेज है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। इस पेज पर लेट्स से कोई वर्ड लिखा हुआ है अली। देखिएगा बेटा, आपने सिर्फ अली को प्रिंट करना है। अगर कुछ बच्चों ने प्रिंटिंग का प्रोसेस किया हुआ है कंप्यूटर में बैठकर, तो क्या करते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप इसको कंट्रोल पी का ऑप्शन दबाएंगे तो सिर्फ अली प्रिंट होगा। अब होता क्या है, तमाम पेज पर क्या मौजूद हैं? ड्रॉपलेट्स। आपने चार्जिंग कंट्रोल से उसको कमांड दी कि आपने प्रिंट किसको करना है? सिर्फ अली को। अब बेटा जो ड्रॉपलेट्स इधर मौजूद होंगे वो अनचार्ज्ड रहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, ये एमसीक्यू में आएगा। वो अनचार्ज्ड रहेंगे और जो इसके सराउंडिंग में होंगे वो तमाम के तमाम चार्ज पकड़ जाएंगे इस इंस्ट्रक्शन के बाद। अब जो बेटा चार्ज पकड़ेंगे और अनचार्ज रहेंगे वो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड से आगे निकलेंगे। आगे बेटा मौजूद है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर दो तरह का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और आपको पता है जहां चार्ज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। जो बेटा चार्ज पकड़ चुके होंगे वो इस फील्ड से इंटरेक्ट करके उनका पाथ डिफ्लेक्ट होगा और इस गटर में चले जाएंगे। जो अनचार्ज होंगे वो सीधा पेज पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। रिपीट कर रहा हूं, जो अनचार्ज रहेंगे वो सीधा जाएंगे, उन पर तो इन प्लेट्स की फील्ड का इफेक्ट ही नहीं होगा। जो चार्ज पकड़ जाएंगे वो बेटा डिफ्लेक्ट होकर इस गटर में गिर जाएंगे, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होगा और हमारे पास डिजायर्ड इमेज प्रिंट हो जाएगी जिसकी हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड से कमांड दी थी। ये बेटा हमारे पास एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। बेटा आपने इसको लाजमी 2 से 3 दफा सुनना है, पॉज करके फिर चलाना है और इसके नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है वो बेटा आपके एनुअल एग्जाम के लॉन्ग पोर्शन में डिस्कस होगा और उस लॉन्ग पोर्शन का कल हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच।